मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक पंडित जी थे, बड़े मशहूर थे, बड़ी अच्छी कथा कहते थे। तो एक गांव में कथा कहने गए तो जितने भी गांव वाले आए थे बड़े श्रद्धा भाव से सब भाव विभोर होकर के पंडित जी की कथा सुन रहे थे, जैसे लोग प्रदीप मिश्रा की कथा ही सुनते हैं। तो कथा में उन्होंने कहा कि जो क्रोध होता है वो बड़ा ख़राब होता है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। अरे क्रोध तो वो चंडाल है कि अगर वो हमको छू ले तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि गंगा स्नान करने से भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो हमें अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं गांव वालों के बीच एक सफाई कर्मचारी भी था जो बैठ के बड़े ध्यान से पंडित जी की कथा सुन रहा था, हाथ जोड़े हुए। तो कथा समाप्त हुई, वो भी उठ के खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ पंडित जी की निगाह उस पर पड़ी कि अरे इसको तो मैंने देखा सड़क किनारे झाड़ू लगाता है, लिए झाड़ू नाली साफ करता है। तो वो भी खड़ा होकर चलने लगा। तो लोग अचानक उठे और भगदड़ मच गई कि हम भी जल्दी से घर पहुँचे, जल्दी जल्दी प्रसाद ले लें। तो धक्कम धक्का में जो पंडित जी खड़े हुए, अब पंडित जी क्योंकि भाई पंडित जी थे, बड़ा गर्व था कि मेरे अंदर बड़ा ज्ञान भरा हुआ है, बड़े शान से अपना आगे आगे चलने लगे कि भीड़ से मैं आगे निकलूं। अचानक एक भीड़ का रेला आया और उसने धक्का दिया और जो पंडित जी थे वो उस सफाई कर्मचारी से, जो सफाई करने वाला था, उससे छू गए। और छू गए, जैसे ही छू गए तो उनको क्रोध आ गया। बोला अरे नीच, तूने मुझको छू लिया, तुम्हें पता नहीं, तुमने तो मुझे अपवित्र कर दिया। अब क्योंकि पंडित जी 2-3 घंटे से कथा कह रहे थे, उनको बहुत भूख लगी हुई थी, उनको यजमान के घर में पहुंचना था। सोचे जल्दी से जल्दी मैं यजमान के घर में पहुंचूं और 56 प्रकार के भोजन बने होंगे, मैं आराम से बैठ के वहाँ पर खाऊं। अब दिमाग में स्वादिष्ट भोजन की कल्पना थी, जल्दी पहुँचने की जल्दी थी, और यहाँ वो उस कर्मचारी से छू गए थे, सफाई कर्मचारी जिसे वो नहीं समझते थे। तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर। वो अब मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा। तो वहाँ चले तो उन्होंने क्या देखा, जो सफाई कर्मचारी था वो उससे आगे आगे बड़ी तेज़ी के साथ गंगा स्नान की तरफ, गंगा स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहाँ गंगा नदी बहती थी। तो पंडित जी वहाँ जा रहे थे गंगा स्नान करने, सफाई कर्मचारी उनसे आगे आगे। पंडित जी बोला अरे नीच, तू यहाँ भी आ गया। उन्होंने कहा पंडित जी अभी आप ही ने तो बताया था कि क्रोध महाचंडाल है, हमारी बुद्धि का हरण कर लेता है। तो मुझे तो एक चंडाल ने छू लिया, तो मेरा नहाना तो बहुत जरूरी है। आपसे पहले तो मुझे स्नान करना होगा, क्योंकि मैं तो ठहरा एक सफाई कर्मचारी, मैं तो नीच पतित हूँ। लेकिन जिसने मुझको छुआ वो तो क्या है, बहुत बड़ा चंडाल है, और उससे बचने के लिए तो मुझे नहाना ही पड़ेगा। अब पंडित जी को काटो तो खून नहीं, उनको तो जैसे सांप सूंघ गया, काट मार गया। मोबाइल खड़े रह गए कि देखो मैंने कहा और मेरी बात मुझी पे लागू हो रही है। तो कहते ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरही ते नर न घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरही ते नर न घनेरे। तो दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद पर अमल करना बड़ा कठिन। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा।